उत्तर प्रदेश में 2 चरणों के चुनाव के बाद अखिलेश यादव ने 100 सीटों पर जीतने का ठोका दावा, भाजपा को झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 55 सीटों पर सोमवार को मतदान हुआ। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी को बड़ी बढ़त हासिल किए जाने का दावा किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दल पहले 2 चरणों में जिन 113 सीटों पर वोट पड़े हैं उनमें से 100 सीटें जीत रहे हैं, जिसके बाद भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि ओवैसी ने 10 और प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश में लिस्ट की जारी। आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को दिया टिकट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को अपने प्रत्याशियों की 14वीं लिस्ट जारी की है। पार्टी की सूची में 10 सीटों के उम्मीदवारों के नाम है। एआईएम की इस लिस्ट में एक सीट पर हिंदू प्रत्याशी तो अन्य 9 पर मुस्लिमों को टिकट मिला है। पार्टी ने अब तक अपने 103 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बसपा छोड़कर अब एआईएम में एक व्यक्ति आए हैं जिनका नाम गुड्डू जमाली है। उनको आजमगढ़ से एआईएम पार्टी ने टिकट दिया है। इसी के साथ आपको बता दें कि दूसरे चरण की वोटिंग में शाम 5 बजे तक 60.44% हुआ मतदान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में सोमवार को 9 जिलों की 55 सीटों पर हो रहे मतदान के दौरान शाम 5 बजे तक औसतन 60.44% मतदाताओं ने अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर लिया था। चुनाव आयोग के मतदान संबंधित आंकड़ों के मुताबिक रामपुर जिले की 5 विधानसभा सीटों पर शाम 5 बजे तक औसतन मतदान 60.3% हो गया है। इसके अलावा अमरोहा जिले में 66.19%, बदायूं जिले में 55.91%, शाहजहांपुर जिले में 55.25%, मुरादाबाद जिले में 64.88%, संभल जिले में 56.93%, बरेली जिले में 57.88%, सहारनपुर जिले में 67.13% और बिजनौर में 61.48% मतदान हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि ईवीएम पर सपा की शिकायत, अब हाथी का बटन दबाने पर बीजेपी को वोट जाने का किया दावा। दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की 55 सीटों पर सोमवार को हुए मतदान को लेकर समाजवादी पार्टी ने कुछ सीटों पर गड़बड़ी और प्रशासन पर सरकार के पक्ष में मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप लगाया है। सपा ने सहारनपुर और बरेली में ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत की और कहा कि सपा और बसपा को वोट देने पर वीवीपैट में कमल की पर्ची निकल रही है। अभी चुनाव आयोग का पक्ष सामने नहीं आया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि सीएम योगी का आरोप, अखिलेश ने वापस किए थे राम मंदिर पर हमला करने वाले आतंकियों के मुकदमे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर आरोप लगाते हुए कहा कि 2012 में अखिलेश यादव की सरकार में सत्ता में आते ही सबसे पहला काम आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने का किया गया था। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर हमला करने वाले और प्रदेश की कचहरियों में बम धमाके करने वाले आतंकियों के मुकदमे इस सरकार द्वारा वापस लिए गए। सोमवार को मैनपुरी के गाँव पतारा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही है। इसी के साथ आपको बताएं दोस्तों की मुख्तार अंसारी नहीं लड़ेंगे चुनाव, इस सुरक्षित सीट पर बेटे को उतारा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस 7वें चरण में ही मऊ जिले की मऊ सदर सीट में वोटिंग होनी है। इस बीच मऊ के सियासी गलियारों से आई खबर के मुताबिक जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार यूपी विधानसभा चुनाव के मैदान में नहीं उतरेंगे। वहीं आपको बता दें कि उनके बेटे को मऊ विधानसभा सीट से बीजेपी के खिलाफ जो है राजभर की पार्टी ने टिकट दिया है। वहीं आपको बता दें कि मऊ सदर सीट में वोटिंग होनी है। इसी बीच मऊ के सियासी गलियारों से खबर के मुताबिक जेल में बंद मुख्तार अंसारी इस बार मुख्तार अंसारी खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि उनके बेटे लड़ेंगे, अब्बास अंसारी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मऊ से अब्बास अंसारी को जो है टिकट दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि योगी के खिलाफ गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे चंद्रशेखर ने सहारनपुर में डाला वोट, बोले हमारे बिना नहीं बनेगी नई सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी में दूसरे चरण की वोटिंग चल रही है। चुनाव आयोग के मुताबिक अभी तक सभी जिलों में शांतिपूर्ण पर मतदान हुआ है। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने सहारनपुर में वेहटा विधानसभा के छूटामलपुर में वोट डाला। चंद्रशेखर रावण ने कहा कि हमें विकास की बात करनी चाहिए। हिजाब और जिन्ना के सवाल पर चंद्रशेखर ने कहा कि इन्हीं बातों की वजह से असल मुद्दे छिप जाते हैं। हमें विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। हमारा मोर्चा यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और हमें भरोसा है कि आजाद समाज पार्टी यूपी में बड़ी ताकत बनेगी और हमारे बिना नई सरकार नहीं बनेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि यूपी में अब शुरू हुआ तीसरे चरण का रण। यादव लैंड में आज शाह और योगी की रैलियां, तो अवध में जोर लगा रहे हैं अखिलेश यादव। यह दोस्तों आपको बता दें
कि यूपी में तीसरे चरण की लड़ाई में पूरी चुनावी तस्वीर ही बदलने वाली है। तीसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां के मुद्दे और समीकरण पहले के 2 चरणों से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए आज एक बार फिर सियासी दिग्गज तूफानी प्रचार में जुटने वाले हैं। यूपी का रण अब जाटलैंड के शिफ्ट होकर यादव लैंड और बुलंदखंड में पहुंच गया है। इसलिए चुनावी भाषणों का रंग भंग भी बदलता नजर आने लगा है। इसके साथ ही चुनाव प्रचार फिर से तेज हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि तीसरे चरण के मतदान को लेकर आज योगी आदित्यनाथ और अमित शाह रैली करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी जो है अवध में जो है जोर लगा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि बेटे के नामांकन के दौरान राजभर ने लगाया बदसलूकी का आरोप। बोले 10 दिन के बाद निकल जाएगी भाजपा की गर्मी। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वाराणसी में सोमवार को नामांकन दाखिला करने के दौरान जबरदस्त गहमी देखने को मिली। एक तरफ अपने बेटे अरविंद राजभर का नामांकन कराने ओम प्रकाश राजभर पहुंचे, तो दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी भाजपा के प्रत्याशी और कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने नामांकन किया। इस दौरान भाजपा और सुभाष सभा के समर्थकों के बीच नोकझोंक और हंगामे का दौर चला। ओम प्रकाश राजभर ने अपने साथ बदसलूकी का आरोप लगाया। ओम प्रकाश ने इसे लेकर पुलिस पर भी आरोप लगाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें दोस्तों कि शाहजहांपुर में फर्जिंग वोटिंग के आरोप पर बवाल, भाजपा कार्यकर्ताओं का लाठी पथराव, एसओ लाइन हाजिर। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शाहजहांपुर जिले के निगोही में फर्जी वोटिंग की सूचना पर बवाल हो गया है। थाना गेट पर धरना दे रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। गुस्साई लोगों ने थानों पर पथराव कर दिया है। भाजपा प्रत्याशी से धक्का मुक्की हो गई। एसडीएम व एसपी सिटी सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई। धरने पर बैठे लोगों को समझाने की कोशिश की। इसके बाद एसपी सिटी ने माइक से एसओ लाइन हाजिर करने की बात कही है। भाजपा कार्यकर्ताओं को छोड़ दिया गया है, मुकदमे दर्ज करने का आश्वासन दिया है। वहीं दूसरी ओर हवाई फायरिंग भी हुई है, जिसका पता लगाने में पुलिस जुट गई है। इसी के साथ आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे पर आगरा में राष्ट्रीय बजरंग दल की गुंडई, युवक युवती से की अभद्रता, मुकदमा दर्ज। जय दोस्तों, आपको बता दें कि वैलेंटाइन डे के विरोध के नाम पर सोमवार को राष्ट्रीय बजरंग दल ने गुंडई की। पालीवाल पार्क स्थित बाल विहार में युवक युवती के साथ अभद्रता की गई है। युवक के साथ मारपीट की गई है। युवती एक कॉलेज की छात्रा है, उसे बेइज्जत किया गया। सोशल मीडिया पर उसका वीडियो वायरल किया गया। सूचना पर जब तक पुलिस पहुंची, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जा चुके थे। पुलिस ने अपनी तरफ से आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। घटना दोपहर की बताई जाए तो किस तरह से बजरंग दल के कार्यकर्ता गुंडई अब कर रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि अलीगढ़ में हिजाब के जवाब में छात्र भगवा वस्त्र ओढ़कर पहुंचे कॉलेज। जब दोस्तों, आपको बता दें कि हिजाब को लेकर जहां राजनीतिक बढ़ती जा रही है, सोमवार को अलीगढ़ में हिजाब के जवाब में छात्र भगवा वस्त्र गले में धारण कर और माथे पर चंदन लगाकर कॉलेज पहुंचे। इस मामले में कॉलेज प्रशासन ने जांच बैठा दी है। हिजाब के समर्थन में बीते दिनों एएमयू में छात्र छात्राओं ने मार्च निकाला था, जिसको लेकर सांसद और पूर्व मेयर सहित तमाम राजनेताओं ने बयान दिए थे। सोमवार को पड़ाव दुबे स्थित धर्म समाज महाविद्यालय में बीए BCA के कुछ छात्र हिजाब का जवाब देते हुए गले में भगवा वस्त्र धारण कर और माथे पर तिलक लगाकर दाखिल हुए। ये छात्र अलग अलग कक्षाओं से इसी वेशभूषा में बैठे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से हंगामा उत्तर प्रदेश में इसी के साथ आपको बता दें कि ओम प्रकाश राजभर ने योगी पर लगाया आरोप, कहा मेरी हत्या कराना चाहते हैं योगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने वाराणसी में वकीलों के साथ हुई झड़प और हंगामे को लेकर दावा किया कि उन पर हमला किया गया था। उन्होंने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या करवाना चाहते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने चुनाव आयोग से अपने लिए और अपने बेटे अरविंद राजभर के लिए सुरक्षा की मांग की है। लखनऊ में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुभाष सभा प्रमुख ने कहा कि सोमवार को जब वाराणसी की शिवपुर विधानसभा सीट से अपने बेटे अरविंद राजभर के नामांकन के लिए पहुंचे तो उन पर हमला किया गया। राजभर ने कहा कि योगी जी मुझे मरवाना चाहते हैं। बीजेपी और योगी के गुंडे वहां काले कोट में भेजे गए थे। तो ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि शाहजहांपुर में सपा नेता की गोली मारकर हत्या, फर्जिंग वोटिंग को लेकर हुआ था विवाद। जब दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के शाहजहांपुर में फर्जिंग वोटिंग का विवाद को लेकर मंगलवार सुबह समाजवादी पार्टी के बूथ अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति घायल होने की सूचना है। घायल को मौके पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज चला है। वारदात के बाद गाँव में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। निगोही थाना क्षेत्र के विक्रमपुर चकोरी गांव निवासी सुधीर कुमार सभा के बूथ अध्यक्ष हैं। मंगलवार सुबह वह खेत के लिए जा रहे थे। इसी दौरान वहां पहले से घात लाए बैठे लोगों ने सुधीर पर फायरिंग कर दी, जिससे सुनील की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई। फायरिंग की आवाज सुन गांव में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस के आला अधिकारी समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। हालांकि पुलिस अभी हत्या के पीछे कारण स्पष्ट नहीं कर सकी है। वहीं बताया जा रहा है कि 14 फरवरी को मतदान के दौरान बूथ पर फर्जिंग वोटिंग का विवाद हुआ था। यादव बिरादरी के ही दो पक्षों में गाली गलौज और बहसा बहसी हुई थी। मंगलवार सुबह अड़ोस पड़ोस में रहने वाले
दो पक्षों में फिर विवाद हुआ। दोनों पक्षों की ओर से फायरिंग हुई, पथराव हुआ और 2 लोगों को गोली लगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में